स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है हम सिलेबस के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो सिलेबस के मुतालिक बताएं। तो आज जो है हम आपको 9 के सिलेबस के मुतालिक बताएंगे, ताकि जो आपकी क्यूरीज हैं उसके ऊपर वो भी क्लियर हो सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो है हमारा सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो चलें अब अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि कितने हद तक हमारा सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश से मुतालिक वीडियो देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, चैनल विजिट कर हमारे चैनल पे जो है क्लास 9 की इंग्लिश के मुतालिक वीडियो मौजूद हैं, चैप्टर से मुतालिक और एक्सरसाइज से मुतालिक। और स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग के मुतालिक या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें अब अपने सिलेबस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, यूनिट 1.1 में जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट दिया हुआ है। इधर कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, यहाँ पर जो है आपको पूरा करना है। यूनिट 1.1 में जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने चैप्टर भी पढ़ना है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट, और उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। और यूनिट 1.2 में जो है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग से मुतालिक आपको काम दिया हुआ है, यानी ग्रामर से मुतालिक आपको काम दिया है, तो वो भी जो है आपने करना है। और अब यूनिट 1.3 जो है वो इधर छोड़ दिया गया है। यूनिट 1.4 जो है उसमें आपको राइटिंग के लिए दिया गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, यानी एक तफसीली ऐसे लिखना है। तो आपको यूनिट 1.1 की जो एक्सरसाइज है और चैप्टर पे जो वीडियो है ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल विजिट कर वो देख सकते हैं। और यूनिट 1.4 में जो है आगे भी जो है आपको राइटिंग से मुतालिक काम करना है, जिसमें फॉर्मल लेटर्स के बारे में आपने डिटेल में काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट 1 समझ में आया होगा कि इसमें कितना रिड्यूस किया गया है। इसमें सिर्फ आपको 1.3 नहीं करनी है, बाकी 1.1, 1.2 और 1.4 जो है वो आपने करनी है। तो चलें अब अपना यूनिट 2 देख लेते हैं कि उसमें हमें कितना रिड्यूस करके सिलेबस दिया गया है। तो चलें देख लेते हैं। यूनिट 2.1 में जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो चैप्टर दिया हुआ है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई से मुतालिक दिया हुआ है। और आपने जो है यूनिट 2.1 में जो एक्सरसाइज दी हुई है आपने वो भी सॉल्व करना है, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने पूरा यूनिट 2.1 जो है पूरा करना है सॉल्व। और यूनिट 2.2 जो है वो आपने नहीं करना है, वो यहाँ पर छुड़वाया गया है। यूनिट 2.3 जो है वो आपने करना है, जिसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस है, जो कि हमारे ग्रामर से ही मुतालिक है। तो आपने यूनिट 2.3 करना है। और यूनिट 2.3 में आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस में दूसरा सुफिक्स दिए हुए हैं, ये भी आपने करने हैं और ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। और यूनिट 2.3 के बाद आपने यूनिट 2.4 करना है, जिसमें राइटिंग है और जिसमें आपने ऐसे लिखना है। तो ऐसे के टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वो टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपने जो है कौन सी एक्सरसाइज और यूनिट करना है या नहीं करना है। 2.4 के बाद जो है आपने यूनिट 2.4 से जो है राइटिंग में जो है समरी भी करनी है, यानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के चैप्टर से मुतालिक समरी होगी या दूसरे किसी टॉपिक पर अगर आपको समरी दी हुई है तो वो जो है आपने यहाँ पर करनी होगी। और इस यूनिट से जो आपको छुड़वाया गया है वो बस यूनिट 2.2 छुड़वाया गया है, बाकी आपने एज इट इज़ करना है। तो चले स्टूडेंट अब यूनिट 3 देख लेते हैं कि उसमें हमें कितना छुड़वाया गया और कितना करना है। स्टूडेंट, यूनिट 3 में जो है आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, क्योंकि यूनिट 3 में जो है आपने ना यूनिट 3.1 करना है ना यूनिट 3.2 करना है। यूनिट 3.1 जो है वो चैप्टर से मुतालिक है, और जो इसमें चैप्टर था यूनिट 3.1 में था वो चेसिंग ड्रीम्स था। तो ये जो है अब आपने नहीं करना है और ना ही यूनिट 3.2 करना है। लेकिन अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो आप यूनिट 3.1 कर सकते हैं, ताकि आपकी लैंग्वेज स्किल्स और आपके जो क्यूरीज हैं वो भी हल हो सके, ताकि आप जब किसी को पढ़ाएं या आप जब बुक को किसी को समझाएं तो बहुत अच्छी तरीके से समझा सकें। लेकिन जो आपने सिलेबस के मुताबिक करना है यूनिट 3 में, वो क्या करना है, यूनिट 3.3 करना है। और आपको यूनिट 3.3 करना है। यूनिट 3.3 में आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस दी हुई है, जिसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि ग्रामर से रिलेट करते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको 3.3 समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, आपने 3.4 भी करनी है यूनिट, और 3.4 जो है वो राइटिंग से मुतालिक है, तो आपने ये भी करना होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट 3 समझ में आया होगा। यूनिट 3 में सिर्फ आपने 2 ही जो है यूनिट करने हैं, उसमें 3.3 है और 3.4 है, बाकी आपको जो है रिलीफ दिया गया है इधर। अब यूनिट 4 देख लेते हैं कि उसमें आपने क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो स्टूडेंट, यूनिट 4.1 में जो है आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो करना है, और इसमें जो आपको चैप्टर दिया है द ग्रेट विजनरीज, तो ये जो है आपने करना है। और इसमें जो है आपने इसकी एक्सरसाइज भी करनी है, आपने ये जो है पूरा करना है। यूनिट 4.3 जिसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो भी आपने करनी है। और यूनिट 4.3 में जो
प्रीफिक्स दिए हैं वो भी आपने करने, और यूनिट 4.4 में जो पोएम से मुतालिक है राइटिंग वो भी आपने करनी है, और यूनिट 4.4 में एप्लीकेशन से मुतालिक जो है वो भी आपने करना है। तो यूनिट 4 में जो है आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया गया है, तो यूनिट 4 जो है आपने 4.1 से लेकर 4.4 तक पूरा करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट 4.4 समझ में आया होगा। अब यूनिट 5 देख लेते हैं कि उसमें आपको कितनी जो है रियायत दी गई है या जो आपको नहीं करना है। स्टूडेंट यूनिट 5.1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने जो चैप्टर करना है वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, यानी मॉस्किटो के काटने जो बीमारियां होती हैं, जो मसले होते हैं, आपने उस मुतालिक जो चैप्टर में दिया हुआ वो पढ़ना है, और आपने 5.1 की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है, और स्टूडेंट आपने 5.2 की भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है जो कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग से मुतालिक है, और आपने जो है 5.3 की जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो भी करनी है, और आपने 5.3 की जो लैंग्वेज प्रैक्टिस में नरेशन है वो भी आपने सॉल्व करना है। तो 5.3 में जो है आपको सिर्फ 3 ही यूनिट करने हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपना जो है यूनिट 6 देख लेते हैं कि उसमें आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, आपने यूनिट 6 में 6.1 करना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको चैप्टर दिया हुआ है वो ये है कि द रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट्स, यानी जो औरतों का किरदार रहा है पाकिस्तान के बनाने में या पाकिस्तान को आगे ले जाने में, वो उस मुतालिक आपने इस चैप्टर को पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपने 6.2 नहीं करना है, यूनिट 6.3 करना है जिसमें आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस दी हुई है, और 6.3 के बाद आपको दूसरे में भी लैंग्वेज प्रैक्टिस ही दी हुई है, और आपने बस इसके 2 ही यूनिट करने हैं, 6.1 और 6.3, बाकी आपने नहीं करना है। तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं कि यूनिट 7 में आपको क्या करना है। स्टूडेंट यूनिट 7 में जो है आपने चैप्टर नहीं पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपने 7.3 करना है। इस पूरे जो आपको यूनिट है सिर्फ एक ही जो है आपको चीज़ करनी है जो कि ट्रांसलेशन से मुतालिक है, और आपने इसमें कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट 7 समझ में आया होगा। अब यूनिट 8 देख लेते हैं। स्टूडेंट यूनिट 8 में जो है आपने 8.1 नहीं करना है, ना ही 8.2 करना है। आपने जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसे छोड़ना है, और यूनिट 8 का जो आपने करना है वो 8.3 करना है जिसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस है जो कि ग्रामर से मुतालिक है, डिग्री और एडवर्ब से जो मुतालिक है वो आपने करना है, और 8.4 में जो है आपने राइटिंग से मुतालिक काम करना है, और 8.4 में जो दूसरा हिस्सा है वो भी आपका राइटिंग से मुतालिक है। तो यूनिट 8 में जो है वो भी आपको काफ़ी जो है रियायत दी गई है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश का सिलेबस समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी रह गई हो या गलती हो गई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।